मैं वी सर आया हूं फिर से लेकर के एक और प्यारा सा टॉपिक जिसको सीखने के बाद आपकी इंग्लिश होने वाली है वन मोर लेवल अप। आज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिससे हम सीख कर इंग्लिश को एड ऑन करेंगे वन मोर लेवल अप, वो है यूज ऑफ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ का जो हिंदी मीनिंग है वो कुछ ये है, जब हमें कुछ ऐसा बोलना हो हिंदी में, ये याद दिलाता है मुझे या ये मुझे याद दिलाता है। जैसे कि आपको कुछ हिंदी एग्जाम्पल मैं दे दूं, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं खेला करता था, ये मुझे याद दिलाता है मेरे भाई की, ये मुझे याद दिलाता है मेरे फ़ोन की, या ये मार्कर मुझे याद दिलाता है मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे, ये बोर्ड मुझे याद दिलाता है कि मैं 2 साल पहले इसी बोर्ड पर पढ़ता था, ये मिठाई से मुझे याद आता है या ये मिठाई मुझे याद दिलाती है कि मानो दीपावली बन रही है, ये रंग मुझे याद दिलाते हैं कि होली है। तो कुछ ऐसा जब सेंस हो याद दिलाने वाला तो हम लोग यूज करते हैं दिस रिमाइंड्स मी ऑफ। क्या यूज करते हैं? दिस रिमाइंड्स मी ऑफ। एग्जाम्पल शुरुआत करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों और जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे लगातार मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेरा आपसे वादा और दावा दोनों है। अगर आप रेगुलरली इनको देखोगे, रेगुलरली नोट डाउन करोगे, रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करोगे, और इंग्लिश इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट लेवल। इट्स माई प्रॉमिस एंड चैलेंज बोथ। ऑलराइट, सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऑलराइट, आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। दिस मीन्स आप किसी चीज के लिए बता रहे हैं, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, ये मुझे याद दिलाता है माई स्कूल डेज। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल डेज मतलब आपने कुछ ऐसा देखा जिससे आपको स्कूल की याद आ गई, तो आप उसे देखकर बोल रहे हो यार इस चीज को देखकर तो मुझे मेरे स्कूल की याद आती है, ये मुझे स्कूल की याद दिलाता है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई हॉलीडेज पार्टी। ये मुझे याद दिलाता है मेरे हॉलीडेज की पार्टी, जो मैं हॉलीडेज में पार्टी किया करता था, मेरे हॉलीडेज की पार्टी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई हॉलीडेज पार्टी। देखिए दिस इज गोइंग टू बी सेम, ये तो सेम ही रहने वाला है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ। फिर जिस चीज की याद आती है आपको, माई हॉलीडेज पार्टी, माई स्कूल डेज, आप वो यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट दिस बॉय, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज किया है दिस बॉय, क्योंकि अब ये तो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर दी थी, थोड़ा सा मैंने एक लेवल अप किया है। ये जो लड़का है, दिस बॉय रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। ये जो लड़का है याद दिलाता है मुझे मेरे भाई की। दिस बॉय रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। आप बॉय भी हटा सकते हैं, बोल सकते हैं दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। ओके, दिस शर्ट मतलब यहां मतलब क्या है, इस शर्ट को देखकर कोई लड़का शर्ट पहना है और हम उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, this shirt reminds me of my shirt, this shirts remind me of your shirt, like this। तो एग्जाम्पल फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। this shirt reminds me of my shirt, इस शर्ट को देखकर मुझे मेरी शर्ट की याद आती है। this city reminds me of my childhood, ये जो शहर है ये मुझे याद दिलाता है मेरे बचपन की, माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। दिस सिटी रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। आपको विलेज को देखकर याद आती है तो आप बोल सकते हो ओ माई गॉड दिस विलेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, व्हाट अ वंडरफुल चाइल्डहुड आई हैड हियर। ओके, तो कोई भी चीज देख करके आपको जब याद आती है तो आप बोलते हो यार लाइक ये जो वॉल है इसे देखकर ना मुझे चाइना की जो वॉल है उसकी याद आती है। So this wall reminds me of wall of China, okay, like this. Next example is these। अब मैंने this को convert किया है these में। this किसी एक चीज के लिए, these बहुत सारी चीजों के लिए। तो these activities, ये जो बहुत सारी activities हैं, these activities reminds me of older activities, पुरानी activities की। ये जो बहुत सारी activities हैं मुझे याद दिलाती हैं पुरानी activities की। These classes, ये जो क्लासेस चल रही हैं, these classes reminds me of my older classes, मेरी older पुरानी क्लासेस की मुझे याद दिलाती हैं ये वाली जो क्लासेस हैं। These streets means गलियां। These streets, ये जो गलियां हैं, reminds me of my childhood, मेरे चाइल्डहुड की, मेरे बचपन की मुझे याद दिलाती हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।
what my aim is to just provide you very easy sentences structures. बहुत ही easy structures को मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ग्रामर का यूज ना करते हुए, मतलब ग्रामर ना बोलते हुए। होता तो इसमें सभी ग्रामर ही है, बट स्ट्रक्चर्स को आपको बोलना पड़ता है, तो बोलने के लिए आपको ग्रामर को थोड़ा सोचना नहीं है, बस उस स्ट्रक्चर को उठाना है और अपने जिस भी आप थीम में, जिस भी तरीके से आप बोलना चाहते हो उसको आप बोलना शुरू करें। जितना ज़्यादा आप उन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे आपकी इंग्लिश में एम्पावरमेंट ज़बरदस्त होगी। ऑलराइट, बिकॉज एट लास्ट आपको बोलना सीखना है तो बोलना ही पड़ेगा, और बोलने के लिए आपके सामने कुछ होना चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे करिए, 1 2 3 ज़रूर नोट करिए, समय समय पर उन्हें रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और किसी न किसी के साथ या अकेले में उन्हें या तो बड़बड़ाते रहिए या फिर किसी के साथ उसे प्रैक्टिस करिए, ओके, जिससे आपकी इंग्लिश होने वाली है बहुत अच्छी। लगातार आपको प्रयास करते रहने पड़ेंगे तभी आप सीख पाएंगे, ओके। तो मैंने आपको बताया, इसके कुछ एग्जाम्पल और दे दूं। दिस बैग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बैग, मतलब ये कुछ सेम कलर का बैग है जो मुझे मेरे बैग की याद दिलाता है। दिस बैग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बैग। रोहित, द जैकेट यू वेयरिंग ना, दिस जैकेट रिमाइंड्स मी ऑफ माई जैकेट। दिस मार्कर रिमाइंड्स मी ऑफ चौक, क्योंकि पहले चौक चला करती थी ना, सो दिस मार्कर रिमाइंड्स मी ऑफ चौक, क्योंकि इस मार्कर से बोर्ड पे लिखा जाता है। तो जब हम छोटे हुआ करते तो ब्लैक बोर्ड पर वाइट चौक से लिखा जाया करता था। दिस चेयर रिमाइंड्स मी ऑफ माई सोफा सेट, क्योंकि ये जो चेयर है बिल्कुल सोफे जैसी है। This photograph reminds me of my older photographs. Like this you can use many of examples. The more example you will make and you will try to speak, the more faster you will learn, okay? Thank you so much guys. Again I'll be back with one more powerful video session. Till you should work more harder, you should improve yourself, practice more. Bye bye, thank you, good night.